ओम विश्वानदेव सवितर्दुतानि पराशु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु श्वासस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है आसुरी प्रवृत्तियाँ नष्ट हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्युष्टग्गो रक्षाः प्रत्युष्टा आरातयो निष्टप्तग्गो रक्षो निष्टप्ता आरातायाः उर्वन्तारक्षामन्वेमि। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि हमारे जीवन से जो दानवी वृत्तियां हैं वे निकल जाएं और जो दैवी वृत्तियां हैं, सात्विक वृत्तियां हैं, वे आवें, क्योंकि मनुष्य जीवन में दोनों का घालमेल रहता है। मनुष्य में देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। तो राक्षस बड़े उथल पुथल करने वाले, बड़े दुष्ट होते हैं, इसलिए उनका विनाश परम आवश्यक है। तो दानवी वृत्तियाँ बड़ी प्रबल होती हैं। वे मनुष्य को सतपथ से विचलित करती रहती हैं। मनुष्य सुनता है, समझता है, फिर भी वह दानवी प्रवृत्तियों से बाधित होकर के गलत कार्य करता है। व्यवहार उसका दानवी हो जाता है, शोषक हो जाता है, दूसरों को कष्ट देने वाला हो जाता है, पर धनहारी हो जाता है, स्वार्थ में इस तरह से सन जाता है कि वो दूसरे के सुख को देख ही नहीं पाता है। तो ये सब दानवी वृत्तियों के कृत्य हैं। तो जब तक दानवी वृत्तियां नहीं नष्ट होंगी तब तक मनुष्य चाहने पर भी सत्कर्म में अधिक नहीं चल पावेगा। तो ये दानवी वृत्तियां बड़ी प्रबल हैं, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि दानवी वृत्तियां नष्ट हों और दैवी वृत्तियां, मानवीय वृत्तियां प्रबल हों। तो क्योंकि कोई शुभ कर्म, कोई यज्ञ कर्म तब तक नहीं पूरा होगा जब तक कि हृदय में सात्विकता का स्वाभाविक प्रसार नहीं रहेगा। यज्ञ होते हैं, होते रहे हैं, आगे भी होंगे। यज्ञ के विभिन्न प्रारूप हैं। जितने शुभ कर्म हैं, साधनाएं हैं, ये सब यज्ञ रूप हैं। लेकिन चाहने पर भी व्यक्ति भटक जाता है, लड़खड़ा जाता है, क्योंकि दानवी वृत्तियां अपना अस्तित्व जनाती रहती हैं, सिर उठाए रहती हैं। तो मनुष्य अपने से सबल की सहायता चाहता है। जब असमर्थ होता है तो सबसे सबल तो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि दानवी वृत्तियां जाएं और दैवी वृत्तियां आएं। भगवान कुछ ऐसी प्रवृत्ति जगाएं। तो इस मंत्र में एक आदर्श मानव जीवन की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। रक्षा, रक्षा प्रत्युष्टम। रक्ष माने राक्षस, प्रत्युष्टम माने जल जाएं। तो राक्षस जल जाएं
मतलब हमारे हृदय में जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वे भस्म हो जाएं। तो रक्ष का अर्थ होता है क्षरति इति रक्षा। जो क्षरण पैदा करे, पतन पैदा करे, वो राक्षस है। तो जो राक्षसी वृत्तियां हैं वे पतन के पथ पर ले जाती हैं। मनुष्य चाह कर भी नहीं कर पाता है किसी शुभ कार्य को। तो इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि जो राक्षस हमारे हृदय में बैठा हुआ है वह जो है वह नष्ट हो, अर्थात राक्षसी प्रवृत्तियां समूल विनष्ट हो जाएं। अरातः एक मनुष्य की बड़ी भारी दुर्बलता है कि वह देना नहीं चाहता है, लेने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तो यह एक मानव की बड़ी भारी दुर्बलता है। संसार में देखो तो कष्ट का मूल कारण शोषण है। शोषण क्या है? अपने कोश को भरने के लिए दूसरों के अंश को छल बल कल किसी प्रकार से ले लेना। तो मनुष्य में यह अराति प्रवृत्ति, अराति माने न देने वाली प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है। तो ये इस विषय में एक कथा भी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास देव, दानव और मानव तीनों के, क्योंकि ब्रह्मा के तो सभी पुत्र हैं, तो सब ने कहा कि पितामह हम सबको शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा दा दा दा। तो कहें पितामह ये तो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई द को अपनाओ। तो पहले दानवों से कहा कि तुम पराक्रमी हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम में एक प्रवृत्ति है कि क्रूर हो, दया करना नहीं जानते हो, इसलिए दयाध्वम, दा से तुम अपने लिए दयाध्वम का संदेश लो। तो देव ने कहा कि हम फिर क्या समझें? तो उन्होंने कहा हे देव, तुम दयालु भी हो, संयमी, तुम दयालु भी हो और सत्कर्मी भी हो, सब कुछ है, लेकिन तुम में जो है विलासिता अधिक है। इसलिए तुम जो हो वो दानतव्यम, दमन करने का गुण अपने में विकसित करो। दमन करने का मतलब हुआ कि इंद्रिय जो विषय भोग की ओर भागती हैं उनका संयमन करो। मनुष्यों ने कहा कि पितामह हमारे लिए क्या संदेश है? तो पितामह ने कहा कि हे मनुष्यों, तुम में सब कुछ है, लेकिन तुम में कृपणता है। तुम जो है वो लेना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो। तो इसलिए दातव्यम, तुम इस दा का अर्थ दातव्य समझो, दो। तो इसलिए यह जो मनुष्य की दुर्बलता है उसको ऋषि ने पहचाना। वो दुर्बलता क्या है? आत्महित में संचय। और इस संचय को इतना अधिक मानव अपना लेता है कि वह अपना पराया, उचित अनुचित सब भूल जाता है। और यह बड़ी भारी कमी मानव में है। भले यह बात सत्य है कि जिसके लिए तुम संचय कर रहे हो वह तुम्हारा साथ कब तक देगा यह ठिकाना नहीं। यानी पुत्र परिवार के लिए कर रहे हो तो पुत्र कितने वफादार निकलेंगे, तुम्हारे उस संचय के प्रति कितने कृतज्ञ होंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। अकृतज्ञ भी हो सकते हैं, प्रायः देखा भी जाता है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वह छल बल कल से शोषण करता है, घूस लेता है, अन्याय करता है। तो यह उसमें कमी है। वो देना नहीं चाहता है, वो किसी न किसी तरह से लेना चाहता है। तो इसलिए
अरातया कहा गया है कि हे भगवान, मुझ में जो न देने की प्रवृत्ति है उसको नष्ट करो। अरातया, रात कहते हैं, रातया देने की प्रवृत्ति को, अरातया माने जो न देने की प्रवृत्ति है, संग्रह की प्रवृत्ति है। प्रत्युष्टाह, उसको नष्ट करो। और वो प्रत्युष्टाह माने प्रति, एक एक करके जलती जाएं, प्रति उष्टाह। और निष्ठस्तम, और तुम जो हो निश्चय ही तप के द्वारा दूर करो। निष्ठप्तम माने तपस्वी का जीवन बिताओ। मनुष्य आराम तलब होता है, जहाँ सुख सुविधा मिली वहाँ वो सब भूल जाता है, उसका तरह तरह से दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि निष्ठप्तम, तुम निश्चय ही तपस्वी बनो और तप के द्वारा अपने जीवन को पवित्र करो। राक्षसी प्रवृत्तियों को हटाओ। उर माने व्यापक बनो, क्योंकि मनुष्य संकुचित रहता है, बस एक कुछ मुंडों को अपना मान लेता है, शेष को पराया मान लेता है। वो जो 2-3-4 उसके रहते हैं अपने पुत्र परिवार के खास व्यक्ति, उन्हीं के लिए कर्म कुकर्म सब कुछ करता जाता है, दुष्कर्म करता है और संकुचित बन जाता है, देना जानता ही नहीं। इसलिए उरु कहा गया है। व्यापक बनो। हे मानव, तुम्हारी यह दुर्बलता है कि तुम संकुचित रहते हो, अपने को एक संकुचित बंधन में जकड़े रहते हो। इसलिए तुम आत्महित में और समाज हित में व्यापक बनो, तभी यज्ञ जीवन हो पाएगा। यज्ञ करना विघ्नों से भरा होता है। तो पहले जो हृदय में बैठा हुआ राक्षस है, हृदय में बैठी हुई जो तुच्छ वृत्ति है, ग्रहण की वृत्ति है, अपहरण की वृत्ति है, शोषण की वृत्ति है, वो सब नष्ट हो और उदार हृदय बनकर के उर माने व्यापक बनो। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष बन जाओ। अंतरिक्ष कहते हैं आकाश। आकाश बड़ा व्यापक है, विशाल बहुत है, और शोर नहीं है। ऐसे तुम्हारा हृदय जो है वो आकाश की तरह व्यापक बन जाए, जिसमें अनंत ग्रह नक्षत्र तैरा करते हैं, आकाश ऐसा होता है। वैसे सारा संसार जो कुछ है, पूरा ब्रह्मांड तुम में समा जाए। तुम अपने को अंतरिक्षवत कर लो, परम व्यापक बना लो। व्यापक दृष्टिकोण और आदर्श जीवनचर्या को अपनाओ। संकुचित विचारधारा को नष्ट कर दो, दूर कर दो। तो इसका भाव विस्तार ये है कि मेरे न चाहने पर भी, हे भगवान, मेरे न चाहने पर भी हठात प्रवेश करने वाली राक्षसी वृत्तियाँ एक एक करके नष्ट होती जाएं। राक्षसी प्रवृत्तियाँ मुझ में पहले तो उत्पन्न ही ना हो, यदि उत्पन्न हो तो वे नष्ट हो जाएं। अपने अर्जन का सर्वस्व अपने ही भोग विलास में लगाने वाली राक्षसी प्रवृत्तियाँ एक एक करके भस्म होती जाएं। भी राक्षसी के राक्षस केवल अपने पेट भरना जानता है और दूसरे का हनन करता है, दूसरे का संहार करता है आत्महित के लिए। तो यही राक्षसी प्रवृत्ति है, मनुष्य में भी यह राक्षसी प्रवृत्ति है। तो यह जो है नष्ट हो और अपने अर्जन का सर्वस्व अपने ही भोग विलास में लगाने वाली राक्षसी प्रवृत्तियाँ एक एक करके हमारे जीवन से भस्म होती जाएं। आसुरी प्रवृत्तियाँ तपो में जीवन द्वारा दग्ध कर दी जाएं, हमारा जीवन तपोनिष्ठ हो और राक्षसी प्रवृत्तियाँ उसी में भस्म हो जाएं। हम व्यापक अंतरिक्ष में विचरण करें, अर्थात उदार दृष्टिकोण अपनाएं, संकुचित विचारधारा को दूर हटाएं। कहा भी गया है उपनिषद में, भूमावै सुखम, सुख है क्या? आत्मविस्तार। जब मनुष्य अपने को जितने संकुचित करेगा
उतना ही दुखी रहेगा, जितना विस्तार करेगा उतना ही सुखी रहेगा। तो इसलिए आत्मविस्तार, आत्मोत्सर्गभूतेषु यः पश्यति पंडिता कहा गया है, जो आत्मोत्सर्गभूतेषु यः पश्यति पंडिता, अपने ही तरह सबको देखो, आत्मविस्तार करो कि तुम्हें दो दिखाई ही नहीं पड़े, केवल एक दिखाई पड़े, तो सुख फिर दौड़ा चला आवेगा। इस संकुचित बंधन को काटो तो भूमा वै सुखम का संदेश दिया गया है। अनाहुत राक्षसी प्रवृत्तियाँ विनष्ट होवें, उसी का पद्य रूपांतरण है जो कहा गया है। अनाहुत राक्षसी प्रवृत्तियाँ विनष्ट होवें, जीवन में उनका न रह जाए यों प्रसार। आय अपने न अपने ही में समेटे रहूं, आय अपने न अपने में ही समेटे रहें, मुक्त हस्त दान करें बन कर के उदार। तपोमय जीवन उदार अपनाते जाएं, तपोमय जीवन उदार अपनाते जाएं। आसुरी प्रवृत्तियाँ जला के बना देवें छार, जीवन का क्षेत्र हम व्यापक बनाते जाएं, जीवन का क्षेत्र हम व्यापक बनाते जाएं। सारा ही संसार हमें देखे अपना परिवार। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है परमात्मा से पुकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धूरासि धूर्वा धूर्वन्तन् धूर्वातन्, जोस्मान् धूर्वाति तन् धूर्वाजं वायन् धूर्वामः। देवानामासिवन्हितामग्गुंसस्नीतामं, पप्रीतामञ्जुष्टातामं देवहूतामं मा। इस 8वें मंत्र में परमात्मा से शक्ति याचन किया गया है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कार्य होता नहीं है, और कार्य जितना ही महान होता है शक्ति की उतनी ही आवश्यकता होती है। तो मनुष्य तो एक सीमित शक्ति वाला है, परमात्मा असीम शक्ति से संपन्न है, इसलिए उससे शक्ति याचना की जा रही है कि हे परमात्मन, धू असि, धू माने विनाशक, तो तुम राक्षसों के विनाशक हो। राक्षस वे हैं जो मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने में बाधित करते हैं, विघ्न डालते हैं। तो हे सर्वसमर्थ परमात्मन, धूः असि, तुम राक्षसों के विनाशक हो, इसलिए हमारे जीवन में राक्षसी प्रवृत्तियों को आने न दो, यदि आ गई हैं तो उनका विनाश कर दो। धूर्वंतम, विनाश करने वाले जो दुष्ट हैं उनको उनको विनष्ट कर दो, दुष्टों का समूल नाश कर दो। यम वयम, जिसको हम धूर्वामा नष्ट करना चाहते हैं, तम धूर्व, उसको तुम नष्ट कर दो। यानी हम जिन दुष्प्रवृत्तियों को, जिन दुर्गुणों को, जिन विघ्न बाधाओं को नष्ट करना चाहते हैं, तुम उनको विनष्ट कर दो। देवानाम, तुम देवों के प्रवृत्तियों के उत्कर्षक हो, वृद्धि करने वाले हो। वह्नितमम, तुम उत्तम वाहन हो। वह्नि माने होता है वहन करने वाला। वैसे हम वह्नि का अर्थ अग्नि जानते हैं, लेकिन अग्नि को वह्नि इसलिए कहा जाता है कि वो देवों तक यज्ञ भाग वहन करके ले जाता है। तो यहाँ उस अग्नि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त है वह्नि,
वहन करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त है, परमात्मा के अर्थ में। हे परमात्मा, तुम वन्य तमम, उत्तम प्रवृत्तियों के वहन करता हो, एक भक्त से, एक सज्जन से दूसरे सज्जन में ले जाने वाले हो। संस्कृतम, तुम उत्तम शुद्धि और बुद्धि प्रदायक हो। और अप्रतिम, तुम अप्रतिम हो और पूर्णता करने वाले हो। जुष्टतमम, तुम परम सेवनीय हो। जुष्ट कहते हैं जुष्ट, सेवन करना, तो जुष्ट से जुष्टतम हो गया है। तो हे प्रभु, तुम परम सेवनीय हो। देवहूतम असि, तुम देवों में अधिकाधिक आहूत होते हो, बुलाए जाते हो, क्योंकि तुम सर्वसमर्थ हो और तुम पर जो देवतुल्य मनुष्य हैं अथवा जो देवता हैं वो परम विश्वास रखते हैं, तुम्हें ही सर्वशक्तिमान समझते हैं। इसलिए तुम देवों द्वारा अथवा देवतुल्य गुण वाले पुरुषों द्वारा आहूत होने वाले हो, सदैव बुलाए जाने वाले हो। हे परमात्मन, तुम संहारक हो। अष्ट विनाशक आसुरी शक्तियों का विनाश कर दो। जो राक्षसी शक्तियाँ हमको नष्ट करना चाहती हैं उनको नष्ट कर दो। जिन्हें हम नष्ट करना चाहते हैं उन्हें भी नष्ट कर दो और हमारा इस कार्य में सहयोग दो। हे प्रभु, तुम देव सुलभ समस्त दिव्यताओं के उत्तम आधार हो, परम पावन पवित्र करता हो, परम सेवनीय हो, भजनीय हो। देवों में सर्वाधिक तुम्हारी पुकार होती है, हमारी पुकार सुनो। हे प्रभुवर, तुम संहारक हो। हे प्रभुवर, तुम संहारक हो। करो आसुरी शक्ति विनाश, जिनका हम विनाश चाहते, करो शीघ्र ही उनका ह्रास। तुम वाहन हो दिव्य गुणों के, सकल दिव्यताओं के आगार, पावन करता परम से बिहो, तेरी होती जय जयकार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सरल संयमित जीवन की चाह। अब संबंधित शीर्षक से जुड़े हुए मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्हूतामासी हाविर्धानन्दरिग्गो हस्वामाह्वार्माते जज्ञा पातिर्वारेखीता विष्णुस्तवाक्रामाता मूर्वाताया पाहतग्गो रक्षो जत्सन्तां पंच। इस 9वें मंत्र में सरल, संयमित, सक्रिय जीवन की कामना की गई है और तदर्थ साधकों को प्रेरित किया गया है। हे मनुष्यों, हे साधकों, अद्भुतम असि, तुम कुटिलता से रहित हो। तुम्हारा जो प्रारूप है वो कुटिल नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर जब अकुटिल है तो तुम कैसे कुटिल हो सकते हो? लेकिन यह तुम में प्रक्षिप्त है, बाहर से डाला गया है, तो तुम अब कुटिलता से रहित बन जाओ और तुम यज्ञशील हो, यज्ञपूर्ण जीवन बिताओ। दृढ़ दृढ़ बनो, सांसारिक समस्याओं से विचलित मत हो जाओ। मारहा, कुटिल मत बनो, सरल बनो। यज्ञपति, जो यज्ञपति प्रभु हैं महाराशित, वे तुम्हें सरलता की ओर ले चलें
कुटिलता से तुमको दूर रखें। विष्णु, जो व्यापक देव विष्णु है, विष्णु का अर्थ ही व्यापक होता है, तो जो व्यापक देव विष्णु है तो क्रमताम तुम्हें संचालित करें, तुम्हारे जीवन को सत्पथ पर ले चलें। वातायन उरु, तुम वायु के व्यापक स्थान को ढूंढो, अर्थात प्राण साधना, वायु साधना के लिए उत्तम व्यापक स्थान को चुनो और प्राण साधना में, प्राणायाम में लग जाओ। अपहतम रक्षा, राक्षस तुमसे दूर रहें। तुम पंच प्राणान, तुम पांचों प्राणों, यानी 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, इन 5 प्राणों को यक्षंताम माने अपने वश में करो, प्राणायाम करो और प्राणायाम से प्राण शक्ति को, जो 5 प्राण है, उनको एक में मिला दो और इस प्रकार से अपरंपार शक्ति प्राप्त करो। हे मनुष्यों, तुम कुटिलता रहित बनो, कुटिल मत बनो, सरल जीवन अपनाओ। तुम यज्ञशील साधक हो, अस्त सुदृढ़ बनो। तुम कभी कुटिल कार्य मत करो। यज्ञपति प्रभु प्रेरणाप्रद सरल उपाय को छोड़कर तुम्हारे प्रति अन्य कुटिल परिस्थितियों को मत पैदा करें। परमात्मा तुम्हें सरल पथ की ओर ले चलें, कुटिलता की झंझावात में मत डालें। सर्वव्यापक प्रभु विष्णु तुम्हारा सफल जीवन संचालित करें। वायुव्रत विस्तृत रहो, अथवा वायु या प्राण साधना के लिए विस्तृत स्थान अन्वेषण करो। वायु सर्वत्र विस्तृत रहती है, इसलिए तुम अपने को संकुचित मत करो, सर्वत्र अपने को व्यापक देखो। और यह भी हो सकता है कि वायुव्रत अपने को वायु में यानी प्राण शक्ति के जागरण में संलग्न कर दो, प्राणायाम करो, राक्षसी वृत्तियाँ तुमसे दूर रहें। 5 प्राण अर्थात प्राण अपान समान व्यान तुम्हारे वश में हो जाएं और इस प्रकार से तुम में परम ऊर्जा जागृत हो। पद रूपांतरण है, कुटिल मत बनो हे मानव, कुटिल मत बनो हे मानव, तुम सरल पंथ अपनाओ। यज्ञशील हो करो साधना, जीवन सुदृढ़ बनाओ। प्राण साधना द्वारा 5 प्राण वश बन जाएं। कुटिल परिस्थिति में मत तुझको वे प्रेरक प्रभु उलझाएं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञावशिष्ट भोजन ही ग्राह्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा अग्नाये जुष्टं गृह्णामि यज्ञनिखो माभ्यां जुष्टं गृह्णामि। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञावशिष्ट और पोषक सारगर्भित भोजन ही ग्राह्य है, क्योंकि भोजन जो है वही शरीर को स्थिर रखता है। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसलिए भोजन पर बल देना बड़ा आवश्यक है। यदि हम सफल साधक जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आहार पर ध्यान दें, क्योंकि आहार का जो सूक्ष्म अंश है उससे मन बनता है और जो स्थूल अंश है उससे शरीर का पोषण होता है। तो एतदर्थ सविता देवता से प्रार्थना की जा रही है कि सवितुः देवस्य, सबकी उत्पत्ति करने वाले जो सविता देव हैं, सविता देव सूर्य के प्रारंभिक रूप हैं और सूर्य ही से ही सृष्टि है।
सूर्य ही से सारी शक्तियाँ आती हैं, सूर्य ही उत्पादन के मूल में है। इसलिए उनके हेतु कहा गया है कि वे सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं और प्रसवे, वे अपने द्वारा प्रसूत सृष्टि में, प्रसवे माने प्रसूत सृष्टि के लिए, तो यह सृष्टि जो है उस परमात्मा ही की प्रसूति है। अब यहाँ पर सविता देवता को रखा गया है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य ही का एक अंश पृथ्वी है और सूर्य से ही जीवन पा करके, सूर्य से ही पोषण पा करके यह पृथ्वी जीवन से युक्त होती है। वन वनस्पतियाँ हरी भरी लहराती हैं, भांति भांति की जीव जंतु विचरण करते हैं। तो सविता देवता के द्वारा उत्पादित प्रसवित इस सृष्टि में अश्विनोह बाहुभ्याम, हम अश्विनोह माने दोनों अश्विनी कुमारों के, बाहुभ्याम माने भुजाओं से आहार ग्रहण करें। मतलब अश्विनी कुमार जो हैं वो वैद्य हैं और वैद्य कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए उस भोजन को वे जानते हैं। इसलिए जो शरीर के लिए हितकर भोजन है उसको वे प्रदान करें और हम अश्विनी कुमारों की भुजाओं से भोजन ग्रहण करें, अर्थात वैद्यानुकूल या जो ग्रंथों में आयुर्वेद के पुस्तकों में स्वीकृत भोजन है, शरीर के लिए उपयोगी और लाभप्रद भोजन है, उन्हीं को करें। हित भुक ऋत भुक मित भुक ऐसा कहा जाता है कि हम वो भोजन करें जो शरीर में लगे, शरीर में हित बनकर आवे, न कि भांति भांति के रोग लेकर आवे। इसलिए हित भुक मित भुक थोड़ा भोजन करें, बहुत अधिक नहीं, भोजन भट्ट न बने, क्योंकि मनुष्य का जो आमाशय होता है वो एक मुट्ठी के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। तो उसको कम से कम 1/4 भाग तो खाली रखना ही चाहिए हवा आने जाने के लिए, और पाचक रस उसमें मिलकर आमे और मिलकर उस भोजन को पचाने में सहायक बने। तो इसलिए अश्विनोह माने जो देव वैद्य हैं, आहार विहार के नियम को विधिवत जानते हैं, उनकी सम्मति के अनुसार हम आहार ग्रहण करें। यही अश्विनी कुमारों के हाथों द्वारा भोजन ग्रहण करने का कथन है और उसका यही तात्पर्य है। पूषण हस्ताभ्याम, पूषा देव के, पूषा सूर्य देवतों का कहते हैं। पूषा उनको इसलिए कहा जाता है कि वो पोषण प्रदायक हैं। सूर्य की किरणों से, सूर्य के माध्यम से इस धरती पर पोषकता आती है और सूर्य के इसी गुण के कारण उनको पूषण कहा जाता है या पूषा कहा जाता है। तो हम पूषा देव के हाथों से गृहणामि भोजन को ग्रहण करें। हे भोजन हम तुमको, सविता हम तुमको पूषा देवता के हाथों से ग्रहण करें। कहने का मतलब हुआ कि सूर्य देवता के द्वारा जो पोषक आहार हैं, ऊर्जाप्रद आहार है, उनको ग्रहण करें। तो सूर्य जो है ऊर्जाप्रद, ऊर्जा के प्रदायक हैं, इसलिए ऊर्जाप्रद भोजन ग्रहण करें, निरसक भोजन न ग्रहण करें। तो अग्नि के लिए जुष्टम, उनके द्वारा वितस्तुत अर्थात हविष्यान्न को, यानी अग्नि के द्वारा पके हुए भोजन को ग्रहण करें। तो अग्नि जक्षाग्नि भी है और बाहर के भी अग्नि है। अग्नि से भोजन जो है वो सुपाच्य बन जाता है। तो अग्नि के माध्यम से हम भोजन को सुपाच्य बनावें और ग्रहण करें। अग्नि सोमाभ्याम दुष्टम, और सोमाभ्याम माने सोम सेवित आहार को ग्रहण करें। सोम माने सौम्य। तो आहार 2 प्रकार के होने चाहिए। एक आहार तो यह है कि वह ऊर्जाप्रद हो, वह पूषा के, सूर्य के गुण से युक्त हो, यानी
प्राय गर्म हो, गर्म पदार्थ वाले, जैसे मेवा मिष्ठान या और जो पुष्ट आहार होते हैं वो गर्म प्रकृति के होते हैं, तो वे ऊर्जा देते हैं, क्योंकि ऊष्मा से ही ऊर्जा आती है। तो वे सूर्य अंश से अधिक युक्त होते हैं, उनमें सूर्यांश अधिक होता है, इसलिए वो अधिक पोषक और गर्म होते हैं, बलप्रदायक होते हैं, उनको ग्रहण करें। लेकिन उसके साथ सोम माने चंद्र गुण वाला अथवा सोम रस वाला शांतिप्रद आहार भी ग्रहण करें। यानी ऊर्जा के साथ साथ सौम्य आहार, जो शरीर में सौम्यता, शांति का, सुख का प्रसार करे, शीतलता का प्रसार करे, ऐसे आहार को ग्रहण करें। तो यह सारी सृष्टि सृष्टा सविता देव द्वारा उत्पन्न है। इसमें मैं विभिन्न देव शक्तियों द्वारा सेवित उनके अवशिष्ट को ग्रहण करें। गीता में कथित है कि यज्ञाशिष्टा मृत भुजो यान्ति शांतिम, यज्ञाशिष्टा मृता मृत भुजो यान्ति वहा सनातनम। गीता के 4 अध्याय का 31वां श्लोक है। तो देवार्पित यज्ञों परांत बचे हुए पदार्थों का उपभोग करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। यानी आहार के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। आहार यदि शुद्ध रहेगा तो विचार शुद्ध रहेगा, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो दुर्बल है, जो रुग्ण है, वह तो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाता है, फिर वह कैसे ब्रह्मत्व को प्राप्त करेगा, कैसे मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो सनातन बल को प्राप्त होता है मनुष्य जो शुद्ध आहार करता है। वह उपभोग प्राप्त वस्तुओं के स्वास्थ्योपयोगी आहार को ग्रहण करे, न कि रुज करता स्वाद प्रधान वस्तु का सेवन करे। पूषा देव के हस्तों से पोषण प्रधान पदार्थों को मैं ग्रहण करूं, न कि रूक्ष सारहीन वस्तुओं को आहार रूप में ग्रहण करूं। अग्नि और सोम सेवित वस्तुओं को मैं ग्रहण करता हूं। आयुर्वेद में इसी सत्य को प्रतिपादित किया गया है और भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है आग्नेय पदार्थ, दूसरा है सौम्य पदार्थ। यानी अग्नि के गुणों से जो उष्णता पैदा करने वाले हैं, बल पैदा करने वाले हैं, ऊर्जा पैदा करने वाले हैं, वे आग्नेय पदार्थ हैं। प्रोटीन पदार्थ, प्रोटीन प्रधान पदार्थ हैं, तो उन्हें ग्रहण करना चाहिए। साथ साथ उस उष्णता को समन करने के लिए, संतुलन आहार में बनाए रखने के लिए हम सौम्यता प्रधान आहार का जो शीत प्रकृति के हों उनको भी ग्रहण करें। तो आग्नेय अंश वाला भोज्य पदार्थ ऊर्जा देता है और सौम्य अंश वाला पदार्थ शांति व दीर्घ जीवन का हेतु बनता है। तो मैं इस प्रकार का भोजन करूं जो कि शक्तिप्रद हो, शांतिप्रद हो, और उसको मैं उचित मात्रा में करूं, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जब तक आहार नहीं शुद्ध होगा तब तक शरीर नहीं शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, और तब तक फिर आचरण नहीं कर मिलेगा। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल जो है वह स्वास्थ्य है। तो और स्वास्थ्य आहार पर निर्भर करता है बहुत कुछ। तो इसलिए हमें साधना में आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। यह विचार इस मंत्र में दिया गया है। सविता से उत्पन्न सृष्टि में लो उपयोगी जो आहार, पद रूपांतरण है। सविता से उत्पन्न सृष्टि में लो उपयोगी जो आहार, जो रुझारी पोषण दाता, जिनमें हो गुण भरा अपार। पूषा पुष्ट बनाएं गुणमय करें जिसे अश्विनी कुमार।
पूषा पुष्ट बनाएं, गुणमय करें उसे, अश्विनी कुमार रहे यज्ञ का भाग, बनाओ भोजन, सेवित हो आहार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञीय जीवन की प्रेरणा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भूताय त्वा नाराताये स्वाराभिविख्ये खन्दर्गो हन्तान् दुर्जाः पृथिव्यामर्वन्तारिक्षामन् वेमि पृथिव्यास्त्वाना भूसादायाम्यादित्या उपस्थेग्ने हव्यज्ञो रक्ष। इस 11वें मंत्र में यज्ञीय जीवन बिताने के प्रति आग्रह है। यज्ञीय जीवन है क्या, इसे जानना आवश्यक है। यज्ञीय जीवन वह जीवन है जो प्रधान जीवन होता है, जिसमें सब कुछ प्रभु को, समाज को, प्रभु की बनाई हुई सृष्टि को अर्पित किया जाता है। समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगाया जाता है। उसके पश्चात जो बचता है वही यज्ञीय भोजन है, और यही यज्ञीय जीवन है जो परोपकार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो। जैसे सूर्य का जीवन यज्ञीय जीवन है। सूर्य प्रकाश देते हैं, अपने लिए नहीं, पृथ्वी के लिए देते हैं। तो यज्ञीय जीवन बिताना चाहिए, यज्ञीय आहार लेना चाहिए। यज्ञीय आहार क्या है? हम लोकहित में, समाज हित में अर्पित करने के पश्चात जो कुछ बचे उसे प्रभु का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। प्रभु को अर्पित करना, समाज को अर्पित करना, जो सुपात्र हैं उनको अर्पित करना, यही यज्ञीय जीवन है, यही यज्ञार्पण है। तो उसी के प्रति कहा जा रहा है कि हे यज्ञावशिष्ट पदार्थ, यानी यज्ञ करने से, समाज के हित में वितरण करने से जो बचे हुए पदार्थ हो, जो मेरे उपभोग में आने वाले हो, तो तुमको भूताय यानी प्राणी मात्र के लिए उपभोग करता हूँ। मैं उनका उपभोग करता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं कि उस उपभोक्त अन्न से जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो ऊर्जा भी समाज के लिए लगे। अराते, दान न देने के लिए तुम्हें, हे यज्ञीय पदार्थ हो, तुम्हें मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। हे दान देने के उपरांत, लोग सेवा करने के उपरांत बचे हुए जो भोग्य पदार्थ हो, उसको मैं अपने लिए नहीं वरन समाज के लिए ग्रहण कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दुर्गा माने घर द्वार, दृढ़ताम दृढ़ बने। मैं चाहता हूँ कि मेरे अर्पण द्वारा हर घर सुखी और संपन्न बने। उर माने विशाल बने। अंतरिक्षम, मैं इतना विशाल हो जाऊं कि अंतरिक्ष के समान हो जाऊं, यानी मेरे हृदय में विशालता आवे। और इसलिए हे अन्न जो तुम यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात बचे हो, तुमको मैं इसलिए सेवन करता हूँ कि मेरा हृदय विशाल बने, सात्विक बने, लोक को समर्पित बने। हे यज्ञीय पदार्थ, मैं तुमको पृथ्वी की नाभि में यज्ञीय
भोज्य के रूप में साध्या में बैठाता हूँ। यानी मैं तुम्हें यज्ञ के भीतर यज्ञ के सारे रूप में समर्पित करके लोकहित में, यज्ञ हित में अर्पित करता हूँ और स्थापित करता हूँ। मैं आहार को, अपने उपभोग की वस्तुओं को अपने लिए न मान करके समाज के लिए मानकर, यज्ञीय जीवन के लिए मानकर उसे मैं अर्पित करता हूँ और यज्ञ भूमि पर बैठाता हूँ। जीवन एक यज्ञ है। आदित्याः, अदिति कहते हैं देवों की माता। आदित्याः, देवी अदिति की उपस्थित माने गोद में मैं उपस्थित हूँ। मैं देवी अदिति के, जो कि देव माता हैं, अथवा अदिति पृथ्वी को भी कहते हैं, पृथ्वी की गोद में मैं बैठूँ, दिव्य शक्तियों की गोद में बैठूँ और हे अग्निदेव हव्यम रक्ष, हमारे हव्य की रक्षा करो। जो हमारे हवनीय पदार्थ हैं, जो समाज के हेतु अर्पित होने वाले हैं, जो देवार्पण के लिए उद्यत हैं, उनकी रक्षा करो, वे किसी प्रकार से विनष्ट न होने पावें। भाव विस्तार इसका यूँ है कि हे यज्ञावशिष्ट पदार्थ, मैं तुम्हें प्राणी मात्र के हित के लिए उपभोग में लाता हूँ। अनुदारता पूर्वक मात्र अपने ही उपभोग के लिए मैं तुम्हें नहीं ग्रहण करता हूँ। इस यज्ञ में त्यागपूर्ण उपयोग के लिए मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मैं चारों ओर ही अपनी इस प्रवृत्ति की उदारता के कारण स्वर्ग को देखता हूँ। अब मुझे सारा संसार स्वर्ग में प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरा जीवन अपने संकुचित परिधि से निकल करके व्यापक परिधि में आ गया है, दानशील बन गया है। इसलिए मैं अपने चारों ओर स्वर्ग ही स्वर्ग देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भूमंडल के सभी घर संपन्न हो जाएं, समृद्ध हो जाएं। वे लोगों को वेदी में आदित्य की गोद में बैठावें, यानी यज्ञीय बनावें। और इस प्रयोजन हेतु हे भोज्य पदार्थ, मैं तुम्हें बैठाता हूँ कि इसके भोजन से सभी में इतनी सात्विकता जगे कि उनमें भी यज्ञीय भावना उत्पन्न हो। मैं संकुचित अपनी परिधि से निकलकर व्यापक अंतरिक्ष में विचरण करता हूँ, यानी मैं व्यापक जीवन जी रहा हूँ। अपने जीवन की संकुचित सीमा से निकलकर व्यापकता में प्रवेश कर रहा हूँ और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का मुझ में संचार हो रहा है। मैं उदार बन गया हूँ। अब मैं चतुर्दिक स्वर्ग देखता हूँ। अब मेरे जीवन में दुख द्वंद्व का स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि दुख द्वंद्व तब होता है जब प्रवृत्ति संकुचित होती है। जब जितनी ही वो स्वभोगी होगी, अपने ही संकुचित दायरे में सीमित होगी, दुख उतना ही गहरा होगा। जब हम सब कुछ अपना मान लेते हैं तो दुख नहीं रहता है। जैसे बैंक में एक क्लर्क है, वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए रोज बांटता है, लेकिन वो यह समझता है कि मेरा नहीं है, यह शासन का है और यह दूसरों को देने के लिए है, इसलिए उसे कष्ट नहीं होता है, अपने में कष्ट होता है। तो इसलिए जब व्यक्ति में उदार भावना का समावेश हो जाता है तो फिर उसके कष्टों का अंत हो जाता है, फिर उसे व्यापकता दिखाई पड़ती है और संकुचित होने पर जो कष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। अब मैं चतुर्दिक स्वर्गीय सुख का अनुभव करता हूँ, स्वर्ग देखता हूँ। हे अग्निदेव, हमारे हव्य की अर्थात लोकार्थ किए गए अर्जन की रक्षा करो। मैं जो अर्जन कर रहा हूँ वो लोक के लिए कर रहा हूँ, परोपकार के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, वो सुरक्षित बना रहे, ऐसी प्रार्थना हे अग्निदेवता तुमसे है। पद रूपांतरण है, जागतिक पदार्थों को न मात्र निज भोग हितार्थ करो स्वीकार। जागतिक पदार्थ को न मात्र निज भोग हितार्थ करो स्वीकार। त्यागी बनो, देख लो अपने चारों ओर स्वर्ग विस्तार। सभी
सभी भवन हो पुष्ट, यज्ञ हेतु मैं सबको प्रेरित करता जाता हूँ। सभी भुवन हो पुष्ट, यज्ञ हेतु मैं सबको प्रेरित करता जाऊँ। अग्नि करें रक्षा, मैं अपना अंतरिक्ष तक व्याप्य दिखाऊं। तो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ईश्वर प्रदत्त ऐश्वर्य का त्याग पूर्वक उपभोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रहाकस्य सिद्धनम, यह इसी यजुर्वेद का मंत्र है कि यह संसार जो है उसी परमात्मा का है जिसने बनाया है। तो उस बनाने वाले के बने हुए पदार्थ को ग्रहण कर रहे हो, तुम्हारा उस पर मौलिक अधिकार नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत् त्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रहाकस्य सिद्धनम। यह संसार जो है ईश्वर का है, कण कण उसी का है। तुम्हारे अधिकार में जो है वो उसी का दिया हुआ है, इसलिए मूल रूप से वो उसी का है। तो तुम सब कुछ उसी का समझ करके जो मिला है उसका त्यागपूर्वक उपभोग करो। दूसरों की संपदा की लालच मत करो। यह लालच किस काम की, क्योंकि यह धन, यह समृद्धि कभी टिककर नहीं रहती, तुम्हारे साथ बंधकर नहीं जाएगी। इसलिए त्यागपूर्ण जीवन ही यज्ञ जीवन है। और यह सब बातें इसलिए कही जा रही हैं कि मनुष्य जो है वह यज्ञ करने के पहले यज्ञीय जीवन बनावे। यज्ञीय जीवन क्या है? त्यागपूर्ण उत्सर्गपूर्ण जीवन यज्ञीय जीवन है। जब मनुष्य अपने संकुचित दायरे में बंध जाता है, पुत्र कलत्र को, कुछ मुंडों को अपना मानकर उसी में सिमट कर रह जाता है, शेष को का शोषण करता है, शेष को पराया मान लेता है, वहीं से अनर्थ की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। तो सभी लोग ऐसा करने लगते हैं तो शोषण, एक दूसरे को मछली की तरह खाते हैं। जो श्रेष्ठ होता है वो कमज़ोर को दबाता जाता है और इस प्रकार से समाज में अशांति फैल जाती है। क्योंकि हम जिस स्तर पर पदार्थों को अपना समझते हैं वह स्तर ही अनर्थ का कारण है और वहीं से अनर्थ परंपरा का प्रारंभ होता है। हम ये समझें कि यह संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र शिष्ट में है सर्वेश ही समाया। जो देखते चराचर वो सब उसी का है और उसी का समझकर उपभोग करो, यह विचार लाओ। तो यह संसार यज्ञमय है। तुम अपने को, अपने ऐश्वर्य को आहुति बना दो और अपने संकुचित सीमा से निकल करके व्यापक जगत में आओ। सबको अपना समझो, सर्वे यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लाओ और इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाओ। स्वयं सुख और शांति के वातावरण में विचरण करो और संसार को एक दिव्यता के दर्शन कराओ, दिव्य जीवन बनाओ। यही वेद का संदेश है। यज्ञ के प्रारंभ करने के पहले एक यज्ञीय जीवन होना आवश्यक है। इसीलिए जो कर्म वेद, यज्ञ का वेद यजुर्वेद है, उसमें पहले जीवन को गढ़ा गया है। प्रारंभ के मंत्र एक सुधारने वाले मंत्र हैं। तुम यज्ञ करने के पहले एक यज्ञीय जीवन बनाओ, तुम्हारा जीवन पवित्र बन जाए, वास्तविकता को, सत्य को समझ ले, उसके निकट आ जाए, तभी तुम्हें यज्ञ का पूर्ण लाभ मिल पावेगा, तभी तुम्हारा यज्ञ सफल हो पावेगा। तो इस प्रकार से यज्ञीय जीवन की पूर्व पीठिका हैं ये मंत्र। और आगे के मंत्रों में यज्ञ का कैसे प्रारूप हो, कैसे वेदी बने आदि बातें बताई जाएंगी। वे जो वो यज्ञ जो है वो एक प्रकार से भौतिक यज्ञ है। वो एक सांसारिकता से जुड़ा हुआ है। तो वो सांसारिकता से तब तक जुड़ा रहता है जब तक मानसिक यज्ञीय जीवन नहीं हो पाता है। जब हमारा जीवन यज्ञीय बन जाएगा,
हम सब कुछ परमात्मा का समझकर परमात्मा को अर्पित करेंगे। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो यही यज्ञ जीवन की मूलभूत भावना है। तो जब यह भावना आ जाएगी, तब जब यज्ञ किया जाएगा तो ही यज्ञ सफल यज्ञ होगा। इसलिए यजुर्वेद के प्रारंभ में एक यज्ञ जीवन की एक झांकी दिखाई गई है, एक सांचा गढ़ा गया है जिसमें जीवन को ढाला जाए और ढाल करके जीवन को प्रथम यज्ञ जीवन बनाया जाए और तब फिर भौतिक यज्ञ में जो आहुति के रूप में यज्ञशाला में होती है उसको किया जाए, तब वही सफल यज्ञ होगा, वही सही यज्ञ होगा। यज्ञ जो है वह क्या है? शुभ कर्म है, यज्ञ समर्पण है, यज्ञ प्रधान जीवन है। ये समझ करके अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।